नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। चुनाव हो चुके हैं और हरियाणा के चुनाव के बाद अब कहीं ना कहीं एग्जिट पोल का टाइम शुरू हो चुका है। तो तमाम जो एजेंसीज़ हैं वो अपने अपने एग्जिट पोल लोगों को बता रही हैं, अलग अलग पोल्स दिखाई दे रही हैं, अलग अलग रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक रिजल्ट लगभग तमाम पोलों में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अब की बार सरकार बनाने जा रही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो तमाम जो एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं अलग अलग एजेंसीज़ के माध्यम से जो आए हैं, अगर मैं उनके बारे में यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले जो एजेंसी है दैनिक भास्कर के द्वारा जैसे एनडीए और भाजपा के लिए बताया गया है कि 19 से 29 सीटें जो हैं भाजपा अब की बार लेती हुई दिखाई दे रही है हरियाणा में। अगर इससे पहले मैं बता दूं आपको, कुल टोटल जो सीटें हैं वो 90 हैं और बहुमत के लिए 46 का जो जादुई आंकड़ा है वो छूना पड़ेगा। और यहाँ पर दैनिक भास्कर के द्वारा 19 से 29 सीटें ही भाजपा के लिए दिखाई गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा इस बार सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए जैसे इन्होंने दिखाया है कि 44 से 54 तक की जो सीटें हैं वो कांग्रेस के लिए दिखा रहे हैं और अन्य के लिए भी 1 से 9 तक की जो सीटें हैं वो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। कल की अगर हम बात करें, जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ तो चुनाव ख़त्म होने के आधे घंटे के बाद ही ये जो एग्ज़िट पोल के नतीजे जो थे वो आने शुरू हो गए थे। और ये पोल्स सबसे पहले जो मैं देख पा रहा था तो वो ध्रुव रिसर्च एजेंसी है कोई, शायद ABP न्यूज़ के साथ शायद उसका सर्वे आया था, तो उनके द्वारा दिखाया गया था। और उन्होंने भी यहाँ पर 27 से 32 सीटें जो हैं भाजपा के लिए दिखाई हैं और कांग्रेस का बहुमत दिखाया है, पूर्ण बहुमत, जिसमें 57 से 64 सीटें कांग्रेस जीतती हुई दिखाई गई है। और अन्य जो भी अलग दूसरी पार्टियां रहेंगी, चाहे इनेलो है, जजपा है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है, जितने भी निर्दलीय कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पर 5 से 11 सीटें टोटल यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। उसके अलावा भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो टाइम्स नाउ की तरफ से भी कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, 50 से 64 सीटें उनकी दिखाई गई हैं, जबकि 22 से 32 सीटें भाजपा के लिए दिखाई जा रही हैं। इंडिया टुडे सी वोटर्स की तरफ से भाजपा के लिए 20 से 28 सीटें दिखाई गई हैं और कांग्रेस के लिए 50 से 58 सीटें दिखाई गई हैं। और अन्य के लिए भी यहाँ पर 10 से 14 सीटें यहाँ पर सी वोटर्स के द्वारा दिखाई गई हैं। और काफ़ी सारे हैं, मैं आपको लोगों को तमाम जो ये पूरी जो एक स्क्रीनशॉट है ये मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इसी स्क्रीन के ऊपर। तो ये कुछ नतीजे जो अब दिखाए जा रहे हैं एग्जिट पोल्स के, तो इन्हीं एग्जिट पोल्स को लेकर के अब हम निकलेंगे सड़क पर भी और लोगों से भी जानने की प्रयास करेंगे। हालांकि अब चुनाव हो चुका है, लोग कितने बेबाकी से अपना जो जितनी अपनी राय है वो रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लोगों से एक बार उनकी राय पूछ सकें और उनसे पूछेंगे कि उनका क्या मानना है, क्या रहने वाला है। और साथ ही साथ क्योंकि हम चरखी दादरी क्षेत्र में हैं तो चरखी दादरी की जो दोनों सीटें हैं, बारडा और चरखी दादरी, दोनों की दोनों सीटों के लिए भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर किसकी जीत वो लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और जा कर के लोगों से ही जानते हैं कि क्या ये एग्जिट पोल उनके मुताबिक हैं या नहीं हैं, या फिर उनका क्या मानना है। सबसे पहले तो आप यहाँ आए, आपका और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा कृष्ण मोदी की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। और अपने आप में मेरा ऐसा मानना है कि 3-4 हज़ार वोटों से उमेद पतोस जीत रहे हैं बारडा में। हाँ, कांटे की टक्कर में बाजी मार रहे हैं। ठीक है, चरखी दादरी का क्या देख रहे हैं? चरखी दादरी भी ऐसे ही है, सेम सर। दोनों सीट मुझे ऐसा लगता है भाजपा की झोली में जाएंगी। ऐसा क्यों लगता है कि भाई ये समीकरण बन रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है। देखो, और जो अभी सर्वे भी आ रहे हैं, जो पोल एग्जिट पोल्स आ रही हैं, उनमें भी वही चीज़ें दिखा रहे हैं कि भाई कांग्रेस जीत रही है। एग्जिट पोल पे जाओगे तो आप पिछले 3-4 महीने पहले लोकसभा के थे 400 प्लस दिखा रहे थे, आई कितनी? तो एग्जैक्ट पोल देख, मतलब हम जैसे का ही तो प्रयास है कि भाई मैंने जिसका जो वोटर था वो उसको बोल देता। बट अब आप ओवरऑल देखोगे तो बिल्कुल कांटे की टक्कर रही है, बिल्कुल। मतलब लास्ट एंड तक ना मुकाबला बहुत मतलब टास्क और टफ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-4 हज़ार वोटों से ना उम्मीद पतोस बाजी मारेगा। सरकार किसके बनते देख रहे हैं? सरकार मेरे हिसाब से रली मिली। हाँ, चलिए। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो अभी
चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र की मैं पहले बात करूंगा, तो यहाँ पर वैसे तो देखा गया कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर थी, लेकिन ये जो बीच में कुछ लोग और भी थे जो इनका जो समीकरण बिगाड़ रहे थे, कौन कौन समीकरण बिगाड़ते हुए आप लोगों को दिखाई दिया? नहीं, कुछ नहीं, वो फायदे देखो, मैं अगर कहूँ जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होता है बीजेपी थोड़ा सा इजी हो जाता है जीतने के लिए, और दोनों सीटों पर यही रहा, त्रिकोणीय जहाँ मुकाबला होता है बीजेपी। त्रिकोणीय में कौन कौन दिख रहे थे? देखो, इसमें अगर आप देखो, जनता कुछ लोग हैं जो देवेंदी होते हैं, उनका बोलने का भी हक भी है, कहते हैं संजय सपारिया, बाकी इतना कुछ खास नहीं पड़ा, लेकिन हाँ ये कि सिंध मारी हुई है थोड़ी बहुत वोटों में, तो वो अजीत फोगाट ने और राजदीप फोगाट ने किया है, और वो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है। बारडा की बात करें तो बारडा में सोमवीर गसोला ने जैसे सिंध मारी की है, तो उससे बीजेपी को फायदा ही लग रहा है, मुझे लग रहा है अपने आप से। ठीक है, तो ओवरऑल अब आपको दिख रहा है कि दोनों की दोनों सीटें भाजपा की झोली में जाती है? बिल्कुल 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 निश्चिंत होकर आराम से, ऐसी कोई बात नहीं, बढ़िया तरीके से इलेक्शन हुआ और बढ़िया पोलिंग हुई, सबने भाईचारे के साथ इलेक्शन को मतलब लास्ट एंड तक ना बढ़िया भाईचारे के साथ एक मिसाल कायम की और बढ़िया इलेक्शन हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बाजी मारी है इन दोनों सीटों पे। सर, वोटिंग के हिसाब से और जो हवा चल रही है प्रदेश में, ये शुरू से ही लग रहा था कि अब की बार जो है प्रदेश में कोई भी जो सरकार है वो चेंज होने के उसमें है, तो अब की बार कांग्रेस सरकार बनने के चांसेस ज़्यादा है। 50+ सीटें कांग्रेस की आ सकती हैं, क्योंकि ऑल ओवर जो हवा है वो कांग्रेस के पक्ष में है। कुछ एक कमियां रही हैं बीजेपी सरकार की, उस वजह से ये लोग चेंज करने के मूड में है। तो जो कल वोटिंग हुई है, हमारे यहाँ का भी लोकल जो माहौल था और बाहर का आपने टीवी के माध्यम से, आप जैसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो देखा है, तो उसमें सभी जगह यही लग रहा है कि अब की बार जो है बीजेपी सरकार को चेंज करने की जनता मूड में है। सर, क्या लगता है कि जो जजपा है, इनेलो है, बसपा है, ये इस तरह की जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, ये खाता खोल पाएंगे अब की बार? ये छोटी जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये पार्टियां वैसे तो देखो होनी ज़रूरी है। बाकी इन पार्टियों के बस ज़्यादा कह नहीं सकते, कुछ एक सीटें आ सकती हैं, एक एक दो, ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा रुझान नहीं है। क्योंकि अब की बार जो मेन मुकाबला था, जो नेशनल पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस है, इन्हीं में था। तो भारतीय जनता पार्टी की आप लगभग कितनी सीटें देखते हो? जैसे आप कह रहे हो कि 50 सीटें तो लगभग कांग्रेस की आ जाएंगी, तो लगभग आप मान के चलो 20-25 सीट तक ही सीमित रहेगा, हद है। क्योंकि सभी लोगों में रोष है, चाहे किसान हो, जवान हो या व्यापारी वर्ग है, स्टूडेंट है, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए थोड़ा चेंज हो रहा है और इसीलिए सरकार को नुकसान हो रहा है। सर, ये सोमेश भाई, समीकरण तो अभी जो हमारी जो मतदाता है वो बड़ा जागरूक हो चुका है अभी, और किसी भी ओपिनियन पोल से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, केवल रिजल्ट से हम अंदाज़ा लगाएंगे। और जो रिजल्ट है वो निसंदेह भाजपा के पक्ष में आ रहा है और भाजपा एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तो जो ओपिनियन पोल्स जैसे हम बहुत सारे अलग अलग चैनल्स के माध्यम से भी और कुछ एजेंसीज के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, वहाँ हर एक एजेंसी जो है वो कांग्रेस की सरकार बनती बता रही है। तो ऐसे में भाजपा आप किस तरीके से मान रहे हो कि क्या आपकी तरफ से क्या समीकरण होंगे? देखिए, जैसे जो ही चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद कुछ सर्वेज ने 20 के आसपास बीजेपी की जो सीटें दिखाई, वही सर्वे सुबह आते आते 33, 34, 35 पे आज बढ़ चुके हैं। अभी एक साथी ने भेजा एक स्क्रीनशॉट के, बोला 35 सीटें अभी वो दिखा रहा है चैनल। तो जो चैनल सुबह रात तक ही डबल हो गया है, तो 8 तारीख तक तो आप 3 गुना 4 गुना आप समझ सकते हो जाएगा जी। मतदाताओं का कभी ये पता नहीं, क्योंकि खुलकर कोई बता नहीं रहा है, साइलेंट वोटें आ रही हैं। ठीक है। और किसी प्रकार का भीड़ से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। भीड़ को आपने देखा, वही लोग अन्य तो पार्टी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि शायद हो सकता है अब की बार के सर्वे भी जो हैं वो लोकसभा चुनाव की तरह से वापस से फेल हो सकते हैं? नहीं, सर्वे तो पहले ही फेल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं बता रहे थे, छत्तीसगढ़ में हम आए हैं, और मध्य प्रदेश में भी सर्वे कुछ कर रहे थे, 2/3 बहुमत से हम वहाँ आए हैं। राजस्थान में भी सर्वे कुछ कर रहे थे, तो सर्वे तो एक अंदाज़ा है। हरियाणा में कितनी सीट जीत पाएगी भाजपा? हरियाणा में हम बहुमत के साथ आ रहे हैं। हमारी कितनी सीटें? हमारी 45 से 50 सीटें हमारी आ जाएंगी। अच्छा, पूर्ण बहुमत? पूर्ण बहुमत से आएगी हमारी। 45 भी बोला आपने? जी। कहीं ना कहीं
चूक भी हो सकती है। नहीं, कोई चूक नहीं होगी, कोई चूक नहीं। 45 पे तो बहुमत नहीं बनता ना, बहुमत होता है ना भाई। 46 पे बनेगा। अरे हाँ, चलिए, एक आधा कोई ना कोई गोपाल कांडा जैसे को आप साथ में लेके चलेंगे। नहीं, वो सभी का स्वागत है यहाँ जी। पे। भूपेंद्र हुड्डा का भी स्वागत है, वो आए, स्वागत है। भूपेंद्र हुड्डा का भी स्वागत है। जी। ठीक है, चलिए, आपको क्या लगता है भाई? अभी तो कुछ नहीं लग रहा, अभी तो ईवीएम में बंद हो गए हैं। तो तो देखो, क्या अब क्या सिनेरियो देख पा रहे हो, क्योंकि सब लोग वोटिंग तो कर चुके हैं, अब वोटिंग के बाद बातचीत भी हुई होगी, हर किसी से लोग खुल करके भी आते हैं, तो क्या आपको क्या दिख रहा है कि सरकार किसकी बन रही है? मुझे तो लग रहा है कांग्रेस ही बन रही है, लेकिन टक्कर है दोनों में जबरदस्त। अच्छा, तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती दिख रही है या फिर वही खिचड़ी सरकार बनती दिख बस एक आध की कमी हो सकती है, चाहे बीजेपी की हो जाओ चाहे कांग्रेस की हो जाओ, मतलब लेकिन खिचड़ी सरकार ज्यादा बनी? हाँ हाँ अच्छा, अब की बार क्या देख पा रहे हो कि जो निर्दलीय होंगे उनकी संख्या घटेगी बढ़ेगी? इस बार घट रही है। घट रही है, पिछली बार 7 थे, हाँ, तो तो अब की बार 4-5 तो लग रहे हैं अभी, 4-5 होंगे बस। ठीक है, और इनेलो जजपा उनको किस तरीके से देखते हो? बस वो एक एक दो लेके आएंगे। अच्छा, मतलब खाता खुल जाएगा? हाँ, खाता खुल जाएगा, बाकी वैसे जो आती थी वो तो आएंगे नहीं। आपको लगता है खाता खुलेगा उनका, इनेलो का, जजपा का? देखो, खुलना चाहिए उनका, आम आदमी पार्टी खुलना चाहिए उनका भी। खुलना चाहिए उनका, विपक्ष ताकि मजबूत, आप लोगों का थोड़ा सा और ऊपर आ जाए। मजबूत नहीं होगा तो फिर विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत होना। देखो, मेरे हिसाब में जो वोटिंग हुई है और जो आम जनता का जो रुझान है, मूड था, उस हिसाब से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो किसको कितनी सीटें, कांग्रेस को कितनी अब मिल रही हैं सीटें, कितनी भाजपा को मिलती दिखाई दे रही हैं? आम आदमी पार्टी, इनेलो, जजपा, तमाम जो और पार्टियां हैं, उनके खाते भी कहीं खुलते दिख रहे हैं क्या? मेरे हिसाब में 50+ तो कांग्रेस की सीट आएंगी और 30 के करीबन बीजेपी की आएंगी और 10 पे अन्य है लगभग ही। तो बाकी इन पार्टियों में 10 तक ही सिमट जाएंगे, दाई का आंकड़े? हाँ, जो और पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, ये लगभग 10 सीटों में ही सिमट जाएंगी। हाँ। इसमें निर्दलीय भी आए? हाँ, यही है जी करीबन। हाँ, जो जनता का जो रुझान था, जिस हिसाब से वोट पड़े हैं, जो जनता बदलाव चाहती थी, उस हिसाब से यही रुझान आए हैं जी। ये रुझान आ रहे हैं जी, और आप देख सकते हैं, भाई से बता कर लेते हैं, क्या लगता है जी युवा, क्योंकि अब की बार काफ़ी देख रहा था कि रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, तो उसके मुताबिक वोट हुआ या नहीं हुआ? ये वोट तो उसी के मुताबिक हुआ है। बाकी सरकार तो अब की बार लोग बदलाव चाह रहे, 10 साल हो गए बीजेपी को। तो जैसे मैं खेती करता हूँ तो यूरिया नहीं मिलता, डीएपी नहीं मिलती, डीएपी की तो भारी मारा मारी है, 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइन लगी थी। पुलिस वाले तो चुनाव के दौरान भी, अब क्योंकि यूरिया डीएपी की जरूरत पड़नी शुरू हो गई थी, तो अभी नहीं मिल रही है, तो फिर कब मिलेगी? अब चुनाव के दौरान भी नहीं मिल रही डीएपी। तो और 10 साल हो गए, अब बदलाव चाहिए था। 5 साल में कोई भर्ती नहीं निकाली, एक अकेली डी ग्रुप की भर्ती निकाली है, बताओ ये कहाँ जाएंगे युवा? तो अब क्या लग रहा है, किस तरह के जो समीकरण बैठ रहे हैं? समीकरण तो ज़्यादा फाइट में तो कांग्रेस थी, तो जनता कांग्रेस की तरफ चली गई, अन्य की तरफ गई नहीं। जिसका पलड़ा भारी देखा जनता को, जनता तो फिर उसी की तरफ हो गई। तो अब की बार तीसरी बार भाजपा की सरकार नहीं देखने को मिली? अब की बार तो मुश्किल है भाजपा की सरकार तो। सुन सकते हैं आप, भाजपा की सरकार मुश्किल लग रही है कुछ। तो आप लोगों ने सुना जैसे कि जनता की राय जो है, अभी भी लोग अपनी अपनी पार्टियों के साथ ही कहीं ना कहीं चिपके हुए हैं। जो जिस पार्टी का समर्थक है वो अपनी ही पार्टी की जीत के दावे अभी भी कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी भी लोगों को इंतज़ार करना ही होगा 8 तारीख का, क्योंकि 8 तारीख को जब नतीजे आने शुरू होंगे, मतगणना शुरू होगी, तो उसके बाद नतीजे आएंगे और वही नतीजे जो हैं एक्चुअल नतीजे होंगे। हालांकि हमने उससे पहले कोशिश की कि किसी भी तरीके से लोगों के मन की बात आप लोगों तक पहुंच पाए, तो उसी के लिए हम अलग अलग जगहों पर भी पहुंचे और हर एक जगह पर पहुंचने के बाद रिजल्ट वही वैसा ही दिखाई दिया जैसे हम चुनाव से पहले लोगों से बात कर रहे थे। जो जिस पार्टी का समर्थक था उसी तरीके के ही रिजल्ट अभी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा एक छोटा सा चेंज कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि लोग ज़्यादातर मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन शायद जो आंकड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस नज़र आ रहा है।
चरखी दादरी की में भी अगर हम बात करें तो चरखी दादरी के भी जो लोगों से हमने जो बात की है तो हर एक व्यक्ति अपने ही पार्टी को ही जिताता हुआ दिखा है। तो अभी भी यहाँ का क्लियर हम नहीं कह सकते, बाकी जनता की राय आप लोगों ने सुनी ली है, उससे आप अपनी राय अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या आप समझ पाते हैं। बाकी चलिए एनीवे कुछ और नई सूचनाओं के साथ फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। अभी बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।